एपिसोड की शुरुआत में हम मुइचिरो को देखते हैं जो कि कोतेत्सु को उठाकर भाग रहा था। मुइचिरो उससे पूछता है कि क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, जिस पर कोतेत्सु हाँ कहता है। कुछ ही देर में इन्हें एक फिश मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पेड़ के ऊपर कानामोरी बैठा हुआ था। मुइचिरो तुरंत उसके मटके को काटकर मॉन्स्टर को मार देता है। कानामोरी और कोतेत्सु दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। कोतेत्सु बताता है कि यही कानामोरी है। फिर मुइचिरो उससे पूछता है कि क्या उसकी नई तलवार बनकर तैयार है। कानामोरी देखता है कि मुइचिरो के हाथ में जो तलवार है वो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। कानामोरी कहता है कि उसके पास एक तलवार रेडी है जो वो उसे दे सकता है। असल में ये मुइचिरो की तलवार ही थी जो उसने तांजीरो को फेंक कर दी थी और तांजीरो ने वो तलवार रिपेयर करने को दे दी थी और ये भी कहा था कि उन्हें मुइचिरो को समझने की कोशिश करना चाहिए। ये सुनकर मुइचिरो चौंक जाता है। कोतेत्सु कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि होतारू पर भी हमला हुआ है। अब तीनों कानामोरी के वर्क शेड की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर में कानामोरी बोलता है कि उसका वर्क शेड सामने ही है जिसके अंदर मुइचिरो की तलवार रखी है। उसे लेकर मुइचिरो को तुरंत विलेज चीफ को बचाने जाना चाहिए, जिस पर मुइचिरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कानामोरी को पकड़ के रोक लेता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि आसपास कोई डीमन है। फिर एक झाड़ी में से एक मटका लुढ़कता हुआ बाहर आता है। मटके में से आवाज आती है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया। फिर उसमें से अपर रैंक 5 का डीमन ग्योक को बाहर निकलता है और हंसते हुए कहता है कि तुम जरूर हाशिरा हो, क्या ये वर्कशेड तुम्हारे लिए खास है? इधर फिश डीमंस विलेज को तबाह कर रहे थे। स्वॉर्डस्मिथ्स हाशिरा की तलवार और चीफ को बचाने की कोशिश में लगे थे। इनके पंजे ब्लेड की तरह पैने थे जिससे कई स्वॉर्डस्मिथ घायल हो जाते हैं। ये लोग फिश डीमन के सामने कुछ भी नहीं थे और मरने ही वाले थे कि तभी लव हाशिरा मित्सुरी यहाँ आ जाती है और अपनी तलवार से मटके को काट कर फिश डीमन को मार देती है। मित्सुरी देरी से आने के लिए माफी मांगती है और फिर बाकी फिश डीमंस को भी काटने लगती है। बाकी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। मित्सुरी इतनी क्यूट है कि लोग भूल जाते हैं कि वो एक हाशिरा है और काफी स्ट्रॉन्ग है। वो उसे विलेज चीफ को बचाने का कहते हैं और मित्सुरी उस तरफ जाने लगती है। इधर विलेज चीफ टेच्चिन के घर पे एक बड़ी सी फिश डीमन ने अटैक किया था। उसने टेच्चिन को अपने हाथों में कस के पकड़ा हुआ था। एक आदमी चीफ को बचाने दौड़ता है तो डीमन उसे दूर फेंक देता है। ये आदमी नोटिस करता है कि ये फिश बाकियों से काफी बड़ा और तेज है। चीफ की रक्षा के लिए जिन डीमन स्लेयर्स को रखा गया था वो सब मारे जा चुके हैं। उन्हें चीफ को बचाना होगा क्योंकि वो इस गांव के सबसे अनुभवी इंसान है। तभी मित्सुरी यहाँ आ जाती है और ये आदमी देखता है कि मित्सुरी की तलवार बाकियों की तरह सीधी नहीं थी बल्कि वो एक चाबुक की तरह लचीली थी। इसे खुद चीफ टेच्चिन ने बनाया था। वो फिश डीमन गुस्से में दहाड़ता है और मित्सुरी उस पे लव ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म से अटैक करती है जो था शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव। वो एक ही वार में इस डीमन के चारों मटके काट देती है जिससे ये मर जाता है। डीमन की बॉडी राख हो जाती है और टेच्चिन उसकी पकड़ से छूटकर गिरने लगता है, लेकिन मित्सुरी उसे कैच कर लेती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। टेच्चिन बोलता है कि वो इतनी सुंदर लड़की की बाहों में है तो उसे भला क्या ही होगा। पीछे एक आदमी बोलता है कि वो भी सिर के बल गिर गया था, क्या मित्सुरी उसका हाथ पकड़ सकती है? जिस पर टेच्चिन बोलता है कि चुपचाप पड़े रहो। इधर तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वो होश में आकर देखता है कि नेजुको उसे उठाकर भाग रही थी। सेकिडो फिर उन पर बिजली गिराने लगता है। नेजुको बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे बिजली का झटका लग जाता है। तांजीरो देखता है कि उरोगी उन्हें मारने आ रहा था तो वो नेजुको को उठाकर भागने लगता है। सेकिडो अब गुस्से में कराकू से कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। काराकू अपने पंखे से उन पर हवा का झोंका भेजता है लेकिन तांजीरो उससे बच जाता है। लेकिन फिर काराकू और भी पावरफुल अटैक करता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है और तांजीरो भी इसकी चपेट में आ जाता है। लेकिन गिरते गिरते नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है। अब इनके सामने सिर्फ मलबा ही बचा था और इस मलबे में ये डीमंस तांजीरो और नेजुको को ढूंढने लगते हैं। इधर नेजुको एक बड़े से मलबे के नीचे दब गई थी। तांजीरो नेजुको से कहता है कि वो उसकी तलवार छोड़ दे ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन नेजुको तलवार को और कस के पकड़ लेती है जिससे उसका खून बहने लगता है। तांजीरो देखता है कि डीमंस इन्हें खोजते
भागते हुए इस तरफ ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी नेजुको तलवार नहीं छोड़ती। इधर ग्योक्को खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि इन्हें मारने से पहले वो इनको कुछ दिखाना चाहता है। वो इन्हें अपनी कलाकृति दिखाना चाहता था। जो सुन मुइचिरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर ग्योक्को ताली बजाकर एक दूसरा मटका प्रकट करता है और उसमें से 5 स्वॉर्डस्मिथ्स के मरोड़े हुए शरीर निकलते हैं और उन सब के अंदर एक एक तलवार भी घुसी हुई थी। ये नजारा देखकर कोतेत्सु और कानामोरी बुरी तरह से डर जाते हैं। वो इन सब लोगों को पहचान लेते हैं और इनमें से एक कोतेत्सु के अंकल थे। ग्योक्को बड़े गर्व के साथ अपनी इस कलाकृति के बारे में सबको बताता है कि मैंने सबके अंदर एक तलवार घुसाई है और इनके आधे मास्क को तोड़ दिया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब इन तलवारों को घुमाया जाता है तो ये दर्द से चिल्लाते हैं। ये देख कोतेत्सु रोने लगता है। अब मुइचिरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही ग्योक्को के पास जाकर उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योक्को अचानक ही वहां से गायब होकर एक दूसरे मटके से बाहर निकलता है जो कि छत पे रखा था। मुइचिरो समझ जाता है कि ये डीमन एक मटके से दूसरे में टेलीपोर्ट कर सकता है। वहीं ग्योक्को गुस्से में कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुइचिरो फिर से अटैक करता है, लेकिन सिर्फ उसका मटका ही काट पाता है और ग्योक्को यहाँ से भी गायब होकर एक तीसरे मटके में चला जाता है। मुइचिरो समझ जाता है कि ग्योक्को जहाँ चाहे वहाँ मटके प्रकट कर सकता है, लेकिन ये हानटेंगु की तरह अपनी गर्दन कटवाने की कोशिश नहीं कर रहा, यानी कि शायद ये डीमन गर्दन कटने से मर सकता है। ग्योक्को अब मुइचिरो पर बहुत गुस्सा हो जाता है उसका पुराना मटका काटने के लिए। ग्योक्को अब अपने हाथ में एक मटका बनाता है जिसमें से 2 गोल्ड फिश निकलती हैं। ये फिश अपने मुंह से सैकड़ों नीडल्स मुइचिरो पर शूट करती है, लेकिन मुइचिरो इनसे बच जाता है। कोतेत्सु ये देख चिल्लाता है तो फिश उनकी तरफ मुड़कर अटैक कर देती है, लेकिन मुइचिरो इनके सामने खड़ा होकर इनकी जान बचा लेता है, लेकिन खुद उसमें कई सारी नीडल्स घुस गई थी। वो उन दोनों से कहता है कि वो भागकर कहीं छुप जाएं। दोनों फिश फिर से अटैक करती हैं, तो मुइचिरो अपनी तलवार से उन्हें रोक देता है। मुइचिरो को इस हालत में देखकर ग्योक्को बहुत खुश होता है और ये भी कहता है कि इन नीडल्स का जहर जल्दी असर दिखाएगा और इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। ग्योक्को फिर उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि तुमने इन दोनों की बेकार जिंदगी को बचाकर खुद की कीमती जान गंवा दी है। अब ये लाइन सुनकर मुइचिरो को कुछ होता है। उसे याद आता है कि उससे कई साल पहले भी किसी ने यही बात कही थी कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मुइचिरो याद करता है कि वो गर्मियों का मौसम था, बाहर इतनी गर्मी थी इसीलिए उन्होंने दरवाजा खुला रखा था। अब ग्योक्को कहता है कि मैं इस हाशिरा की भी एक कलाकृति बनाऊंगा। मुइचिरो उसकी बातों से परेशान होकर फिर से उसका गला काटने आता है, पर उसकी गर्दन बहुत मजबूत थी। तभी ग्योक्को अपने हाथ में एक नया मटका बना लेता है और ब्लड डीमन आर्ट वाटर पॉइजन पॉट का यूज करता है। वो मुइचिरो को पानी के अंदर फंसा देता है। ग्योक्को बोलता है कि अब मुइचिरो की मौत पानी में दम घुटने से हो ही जाएगी, जो कि बहुत सुंदर होगी। मुइचिरो अपनी तलवार से इस पानी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ग्योक्को कहता है कि मैंने एक डीमन स्लेयर के सबसे खतरनाक हथियार को ही बंद कर दिया है, जो कि है उसकी ब्रीदिंग। तुम्हारे मरने के बाद मैं विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, जिससे डीमन स्लेयर्स के पास लड़ने को तलवारें ही नहीं होंगी और वो घुटने पर आ जाएंगे। फिर हम मास्टर कागाया की गर्दन भी आराम से काट देंगे। इधर नेजुको के खून से तांजिरो की पूरी तलवार सन गई थी। तांजिरो को समझ नहीं आता कि नेजुको क्या कर रही है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक्सप्लोडिंग ब्लड का यूज करती है, जिससे तांजिरो की तलवार आग की लपटों से घिर जाती है। तांजिरो देखता है कि हीट की वजह से उसकी ब्लैक सोर्ड का कलर बदलकर लाल हो गया था। तभी तांजिरो को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि उस समुराई की तलवार लड़ाई के बीच लाल कलर की हो जाती है। कितनी अजीब बात है, वैसे तो वो ब्लैक कलर में रहती है। तांजिरो सोचता है कि ये लेडी कौन है। फिर उसे याद आता है कि वो फिर से अपने पूर्वजों की मेमोरी देख रहा है और ये लेडी जिस समुराई की बात कर रही है वो योरिची है, जो कि तांजिरो के जैसी ही इयररिंग्स पहनता है। शायद योरिची की तलवार भी लड़ाई के समय लाल हो जाती होगी, ठीक जैसे अभी तांजिरो के साथ हुआ है, लेकिन ये नेजुको की पावर से हुआ था। तांजिरो सोचता है कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आखिर है तो वो इंसान ही, लेकिन अब तक कई सारे लोगों ने उसे जिंदा रखा हुआ है और तांजिरो को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। उन सब की सिर्फ एक ही इच्छा है, इंसानों की रक्षा और डीमंस का खात्मा। अब तांजिरो अपनी तलवार लेकर उन तीनों डीमंस के सामने जाता है। काराकू उसका नया हथियार देख एक्साइटेड हो जाता है। उरोगी बोलता है कि
इससे कुछ भी नहीं होगा, और वो तांजीरो को मारने जाने लगता है। लेकिन सेकिडो नोटिस करता है कि तांजीरो की तलवार का रंग लाल है, और क्योंकि सभी किजुकी के अंदर मुजान का ब्लड है तो सेकिडो के अंदर मुजान की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। उसे याद आता है कि ये वैसी ही तलवार है जैसी उस समुराई के पास थी जिसने डीमंस के राजा मुजान को मार ही डाला था। अब तांजीरो के सिर का मार्क बदलकर दूसरा शेप ले लेता है, ठीक जैसा सीजन 2 में हुआ था। तांजीरो अटैक के लिए अपनी तलवार उठाता है और उसके पीछे योरिची की छवि दिखाई देने लगती है, जो देखकर सेकिडो और उरुगी बहुत डर जाते हैं। फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके उरुगी की गर्दन काट देता है। फिर तुरंत ही आगे बढ़कर काराकू और आखिर में सेकिडो की भी गर्दन काट के अलग कर देता है, और इस फॉर्म का नाम था ड्रैगन सन हेलो हेड डांस। तीनों डीमंस के शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो को याद आता है कि जब उसने ग्यूटारो को मारा था तब भी उसकी ब्रीदिंग और पावर काफी बढ़ गई थी, जैसे उसके पूरे शरीर और माथे पर आग लगी हो। तांजीरो को लगता है कि अगर वो इन चारों क्लोन्स का सिर एक साथ काट दे तो इस डीमन की मौत हो जाएगी, और अब वो उस चौथे डीमन को खोजने लगता है। लेकिन जंगल में उसे गेन्या दिखाई देता है, जिसने आजेत्सु का भाला उसी में घुसा दिया था और ऑलरेडी उसकी गर्दन काट दी थी। तांजीरो अब खुश होकर गेन्या को आवाज लगाता है, पर गेन्या जैसे ही मुड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके दांत लंबे हो गए थे और उसकी आंखें भी येलो हो गई थीं। गेन्या अब बिल्कुल एक डीमन की तरह दिख रहा था। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।